हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूं करंट अफेयर मिसाइल। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये क्लास दोस्तों, ये क्लास रोज सुबह 6 बजे लाइव टेलीकास्ट होती है, ठीक है दोस्तों। और 9 अगस्त 2019 से बनने वाले जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं मैं लेकर आया हूं। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसलिए मतलब तबीयत काफ़ी ख़राब थी, फीवर रहा है मेरे को लगातार 2 दिन। तो थोड़ा अगर आवाज़ का डाउन हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, वॉल्यूम वगैरह सेट ही करके देंगे वैसे तो। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिशन शक्ति पहल शुरू की है? मिशन शक्ति पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो मिशन शक्ति पहल महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई है, तो इसका आंसर बनता है ए। तो अब महाराष्ट्र की बात आती है तो मिशन शक्ति पहल क्या होती है अभी हम देखते हैं। उससे पहले देख लें कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है देवेंद्र फडणवीस, ठीक है दोस्तों। और वहाँ की राजधानी क्या है? मुंबई। अब आती है बात हमारे सामने कि मिशन शक्ति है क्या। देखिए, फिल्म अभिनेता आमिर खान ने मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है, जो ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए आदिवासी क्षेत्रों के एथलीटों को प्रशिक्षित करने की महाराष्ट्र सरकार की पहल है, ठीक है दोस्तों। जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उनको इस एथलीट की खेलों में प्रशिक्षित करने के लिए एक पहल है ये महाराष्ट्र सरकार की, ठीक है। वहाँ भी तो काफ़ी सारे ट्राइबल एरिया हैं। महाराष्ट्र सरकार को चंद्रपुर और गढ़चिरौली के दूर दराज के क्षेत्रों में प्रतिभाशील एथलीटों के लिए शिकार करने में मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। शिकार लिखा तैयार होगा समय। तो आता है आप आपके सामने पहला क्वेश्चन, वो क्या है कि तीसरी द्विमासिक मतलब बाई मंथली, हर 2 महीने में होने वाली तीसरी बार की मौद्रिक नीति व्यक्तव, ठीक है, में आरबीआई द्वारा कितने रेपो रेट दरों में कटौती की गई? तो वो हुई है 35 बेसिस। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, एक पॉइंट को वो 100 बेसिस में काटते हैं, ठीक है दोस्तों। कितने बेसिस में? 100 बेसिस में, ठीक है। देखिए, अगर आपने इकोनॉमी की क्लास ली हो तो इकोनॉमी की क्लास में, अर्थव्यवस्था की क्लास में ये अच्छे से टॉपिक समझाया जाता है, ठीक है दोस्तों, कि ये टॉपिक है क्या, रेपो रेट है क्या। वैसे आपको थोड़ा सा मैं ओवरमाइंड दे देता हूँ कि रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसका पॉलिसी रेट अगर एक बार बदल दिया तो बाकी दोनों पे भी इफेक्ट आएगा, लेकिन आजकल तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि पूर्व विदेश मंत्री और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन है? सुषमा स्वराज। तो इसका आंसर बनता है सी। सुषमा स्वराज हमारे देश की विदेश मंत्री भी रही हैं और वो दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे। ये है सुषमा स्वराज, ठीक है दोस्तों, जिनका निधन हुआ है। अब आता है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा प्रदान करने वाला एंटी मॉब लिंचिंग बिल पारित किया है? तो वो है राजस्थान, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की जो सरकार है वो, उसकी विधानसभा में एंटी मॉब लिंचिंग का बिल पास हुआ है। देखिए, अभी जब राजस्थान की बात आती है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं, और वहाँ की जो कैपिटल है, राजधानी है, जयपुर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जरा समझने की बात है, ठीक है दोस्तों। मॉब लिंचिंग होती क्या है? आपको पता है कि मॉब लिंचिंग क्या होती है? मेरे को पूरी उम्मीद है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा मॉब लिंचिंग क्या होती है। पता है दोस्तों तो जरूर कमेंट करना जिसको पता है कि क्या होती है। चलो फिलहाल तो मैं बता ही रहा हूँ। देखो, 2 शब्द है, मॉब और दूसरा है लिंचिंग, ठीक है दोस्तों। मॉब क्या होता है? मॉब होता है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग होते हैं जिसमें, ठीक है, 4 लोग हो, 10 लोग हो, ठीक है, जिसमें कुछ लोग होते हैं, उसे मॉब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और लिंचिंग क्या होती है? हत्या। देखिए, क्या होता है कि हमारा देश में शहरों में जनसंख्या कम रहती है
और गांव में ज़्यादा रहती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि वहाँ पे हमारा जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म है, इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म जैसे हमारी व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है जिसमें पुलिस वगैरह होती है, वो इतना इफ़ेक्टिव, इतना अच्छा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? अगर समझ लो कि 500 लोगों का गांव है, 500 लोगों का गांव है, उनको संभालने के लिए 10 पुलिस वाले वहाँ पर नियुक्त कर रखे हैं उस गांव में। ठीक है दोस्तों, उस गांव में 10, और 10 में से 3-4 तो ऐसे होंगे छुट्टी ये वो, रह गए 6, वो क्या कानूनी व्यवस्था संभालेंगे वहाँ पे? तो वहाँ पे क्या होता है कि गांव वगैरह में चोरियाँ वगैरह या कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने गांव में पहरे लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने गांव की खुद निगरानी रात के टाइम पे करना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त रात पे जब वो किसी को मार देते हैं ना, क्योंकि मुझे इस चीज़ का क्यों पता है, क्योंकि मैं भी एक गांव के इलाके में से आया हूँ, तो मैंने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। तो जब वो चोरियाँ वगैरह होती हैं तो लोग फिर अपनी रक्षा के लिए खुद निकल के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी में जब वो किसी को मारने पीटने लग जाते हैं ना, तो कई बार कोई बंदा मर भी जाता है, तो उसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। ठीक है, जिसमें लोग किसी को पीटते हैं और उसको पीटने के हालात किस तरह से पैदा होते हैं। देखिए, कुछ लोग इसका सही फ़ायदा भी उठाते हैं, कुछ को इसका नेगेटिव फ़ायदा भी उठा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन बात यह है कि ये रूल ऑफ लॉ चलता है देश में हमारे, तो उसी के अंतर्गत ये चीज़ें फिर स्वीकार नहीं की जाती। अब आता है चौथा क्वेश्चन कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018 के अनुसार श्रम बल में भारत के युवा जो 15 से 19 वर्ष का प्रतिशत क्या है? अब हिंदी में भी बोल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज यंग पीपल इन दी लेबर फोर्स आर अनएम्प्लॉयड? जिसको नौकरी नहीं मिली है, जिसको रोजगार नहीं मिला है, तो वो कितने परसेंट है? तो वो है 17.8%। तो इसका आंसर बनता है डी। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है पांचवा क्वेश्चन। वो क्या है कि 7 अगस्त 2019 को देश भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को जो दिवस मनाया जाता है वो है नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता क्या है, जरा देख लीजिए। ये देखिए, जिसमें हाथ से सारा काम किया जाता है कुछ इस तरह से, वो होता है हैंडलूम। ठीक है दोस्तों, हथकरघा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, हथकरघा बुनाई समुदाय का सम्मान करने और भारत के हथकरघा उद्योग को महत्व को उजागर करने के लिए 7 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है 6वां क्वेश्चन। तृतीय द्विमासीय मौद्रिक नीति विवरण 2019-20 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर क्या तय की गई है? दोस्तों, जो ये रेपो दर तय की गई है वो है 5.40। तो इसका आंसर बनता है सी। जो ऊपर क्वेश्चन करवाया है उसी से संबंधित है ये। अब आता है आगे का क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन शरणार्थी एजेंसी ने हाल ही में भारत द्वारा कितनी राशि का योगदान दिया था? तो दोस्तों, ये इसने $5 मिलियन का, $5 मिलियन का योगदान दिया था। $5 मिलियन का योगदान दिया गया था संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन शरणार्थी एजेंसी ने। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने आता है 8वां क्वेश्चन कि किस बॉलीवुड अभिनेता को ऑस्ट्रेलिया में उत्कृष्टता में सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 2 होंगे, शाहरुख खान। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, अब शाहरुख खान से तो कौन परिचित नहीं है, जी हाँ, शाहरुख खान। अब आता है 9वां क्वेश्चन कि किस खिलाड़ी ने फोर्ब्स पत्रिका की खेल श्रेणी में सर्वाधिक भुगतान वाली महिला खिलाड़ी की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो है सेरेना विलियम्स। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, ये यूएस की टेनिस की खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, यूएस की टेनिस की खिलाड़ी हैं, ये देखिए वो। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये आपको बताना है कि भारत का पहला
वायरलेस 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम जिसे इंटेलाइट्स कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में लॉन्च हुआ, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्ज़ामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा जोश ना हो तो थोड़ा माफ़ करना मेरे को, मैं बहुत तबीयत मेरी ख़राब रही है, लेकिन क्या करूँ, हिम्मत करके किसी तरह से क्लास करने आ गया मैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं आपका एग्ज़ामपुर में आने का थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।